अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक चिकन की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल वे में इसको बनाऊंगी। इसमें मैरिनेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो हम विदाउट मैरिनेशन इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो जैसे अचानक ही प्लान हो जाता है बिरयानी बनाने का, तब हम इस तरह से बिरयानी बना सकते हैं। बहुत ही मजे की बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने 1 किलो सेला राइस लिए हैं, जिसे धोकर मैं भिगो दूंगी 1 घंटे के लिए। और हम जब तक आगे की प्रिपरेशन करते हैं, तो एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैं प्याज फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को बहुत ही बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो जब हम बारीक प्याज को फ्राई करते हैं तो वो अच्छे से फ्राई होती हैं, अच्छा उस पर कलर आता है और वो क्रिस्पी भी हो जाती हैं। तो इनको हम अच्छा कलर होने तक के लिए फ्राई करेंगे। और पहले हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब प्याज का पानी ड्राई हो जाएगा तब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अच्छा ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन सा क्रिस्पी बेरेस्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी ऑयल में हम बिरयानी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले कुछ खड़े गरम मसाले हैं वो डाल दिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 2 तेजपत्ते, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी और जावित्री। इसको हम आधा मिनट के लिए क्रैकल करेंगे। अब इसमें मैंने धुला हुआ चिकन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया था, जिसको मैंने धोकर रख दिया था, जिससे कि इसका पानी ड्राई हो गया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जितना हम चिकन को फ्राई करेंगे उतना मजे का चिकन बनकर तैयार होता है। तो पहले हम इसे 2 मिनट खाली फ्राई करेंगे। जब इसका कलर व्हाइट होने लगेगा तब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो अब इसका कलर चिकन का थोड़ा गोल्डन हो गया है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इस पेस्ट के साथ चिकन को फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि जो चिकन पीसेस हैं वो अंदर तक जूसी रहते हैं। अब इसमें हम पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो ये मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। और मसाले जले नहीं, इसके लिए बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस इतना पानी डालेंगे कि ये मसाले जल ना पाए। और इनको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने प्याज का बरिस्ता तैयार करा था उसमें से हम आधी प्याज इस टाइम डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो कोरमा और बिरयानी कोई भी रेसिपी हो, अगर हमारी प्याज अच्छे से फ्राई है, बिल्कुल पूरी तरह से फ्राई हो गई है और कलर उसका बहुत अच्छा सा गोल्डन आ गया है, तो कोरमा भी बहुत अच्छा बनता है और बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर आधी प्याज अभी डाल दी है, आधी हम लेयरिंग के टाइम डालेंगे। तो प्याज डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो 3 टमाटर को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और इनको डालकर हम मिक्स करेंगे। अभी जब तक ये चीजें पकेंगी, साथ ही में इसमें हम दही डालेंगे और मसाले डालेंगे। तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है और 5 चम्मच मैंने यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाला लिया है। अगर आपके पास होममेड बिरयानी मसाला नहीं है तो खुशबू वाला गरम मसाला, जिसमें जावित्री, जायफल, दालचीनी होती है और प्रॉपर पूरा गरम मसाला होता है, उसमें एक्स्ट्रा हरी इलायची ऐड कर लें, पीली मिर्च ऐड कर लें और खुशबू के लिए केवड़ा ऐड कर दें इसमें। तो इस सब से आप होममेड बिरयानी का मसाला बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच मसाला लिया है और 100 ग्राम दही लिया है, जिसे मिक्स करके हमने चिकन में ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब चिकन को हम ढककर कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को ढककर कुक करा था और बीच में 1-2 बार चला लिया था। चिकन हमें 90% तक सॉफ्ट करना है। जब तक चिकन पक रहा है, हमने यहाँ पर चावलों के लिए पानी रख दिया है। तो 5 लीटर मैंने पानी लिया है, जिसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं, लौंग, काली इलायची, बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ते और यहाँ पे मैंने 5 चम्मच नमक डाला है। जब हम बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं तो उसमें नमक ज्यादा डाला जाता है, क्योंकि पानी ड्रेन हो जाता है, तो जिससे नमक है वो कम हो जाता है। तो नमक तेज ही रखा जाएगा। और 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इस पानी को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक पानी में बॉईल आ रहा है, हम चिकन की तरफ चलते हैं। तो इधर चिकन को कुक होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं
अब इसकी लिड खोल के हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें जो पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हाई है और इसको हम चलाएंगे। तो अच्छी तरह से पानी भी ड्राई हो गया है और तेल भी अलग हो गया है। तो अब हम एक पीस उठा के चेक करते हैं। अब ये 90% तक सॉफ्ट हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर जो रोगन है, जो तार है, उसको हम एक बाउल में कलेक्ट कर लेंगे। अब चावलों के पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है, तो इसमें हम भीगे हुए चावल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावलों को 1 घंटे पहले भिगो दिया था। तो हम पानी में सारे चावल डाल देंगे और इसको खोलकर हम कुक करेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो इस तरह से जो चावल है वो खिला खिला रहता है। तो इन चावलों को हमें 85% तक सॉफ्ट करना है, क्योंकि ये सेला चावल है। अगर बासमती चावल होते हैं तो उनको 75% तक हमें सॉफ्ट करना होता है। तो मैं सेला चावल की बिरयानी बनाती हूँ ये, तो इसके लिए हम 85% तक इसको सॉफ्ट कर लेंगे। अब चेक कर लेते हैं। तो दाना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, मतलब इसमें इतनी कनी मौजूद है कि ये दम पर हो जाएगी। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे बहुत जल्दी से हमें पानी से चावल अलग करने हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म है। ज्यादा देर पानी में ये चावल रहेंगे तो सॉफ्ट होते चले जाएंगे और ओवर कुक हो जाएंगे। तो हमने सारे चावलों को पानी से अलग कर लिया है। और जब मैं आपको चिकन दिखाती हूँ कि जो चिकन था, हमने इसके ऊपर से जो रोगन था, जो तार था, जो ऑयल था, वो उसको हमने अलग इकट्ठा कर लिया है एक बोल में। इस तरह से इसको हम लेयरिंग के टाइम पर यूज करेंगे। अब इसकी लेयरिंग करते हैं। तो इसके ऊपर एक लेयर चावल की लगाएंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर बरिस्ता प्याज डालेंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने जो बिरयानी का मसाला बनाया था वो भी डालेंगे। तो अगर लेयर के बीच बीच में ये सारी चीजें डालेंगे तो जो टेस्ट है वो हर लेयर में अच्छी तरह से आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिकन के ऊपर ही सारा मसाला, सारा बरिस्ता डाल दें और ऊपर के चावल बिल्कुल खाली रहने दें। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि हर लेयर में मसाला, प्याज और जो नींबू का रस है वो डालती हूँ। तो आप देखिए कि किस तरह से मैं लेयर लगा रही हूँ। तीन से 4 ड्रॉप में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच पानी ऐड करके डाल दिया है। हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया डाला है, 4 चम्मच घी डाला है मैंने इसमें और 1 नींबू का रस डाला है। तो इस तरह मैंने इन सब की लेयरिंग कर दी है और ये अब तैयार है दम के लिए। तो यहाँ पहले मैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको कुक करूंगी। जब इसमें अच्छी सी स्टीम बनने लगेगी तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। फिर लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद ही इसकी लिड खोलेंगे। अगर इस तरह से बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल खिली खिली, खुशबूदार, मजेदार चिकन बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो आपको जब भी अचानक से प्लान बनता है चिकन बिरयानी बनाने का और आपके पास मैरिनेशन करने का टाइम नहीं है, तो विदाउट मैरिनेशन आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको सर्व करूंगी मैं दही प्याज के रायते के साथ, जिसमें मैंने टमाटर, खीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है, भुना जीरा डाला है और अच्छी तरह से बीट करा हुआ दही डाला है। इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो रायता है ये इस बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ इसी के साथ इसको सर्व किया जाता है। तो मजेदार सी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।